तो दुनिया में आने वाले 10, 20, 50 सालों में क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया प्रेडिक्शन की है रे डालियो ने। और इसके लिए रे डालियो ने यूज किया है अपना बिग साइकिल फ्रेमवर्क, जो कि बताता है कि किसी कंट्री का राइज एंड फॉल कैसे होता है। 1930 के बाद कैसे कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से कैसे बड़ी कंट्रीज के बीच में वॉर शुरू हो गई। बेसिकली इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जब दुनिया में कोई एक सुप्रीम पावर नहीं रहती, तो उसके बीच में जब पावर स्ट्रगल लगता है दो नेशंस के बीच में, तो उस समय क्या क्या होता है। तो अगर तो कंट्रीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि जो भी कंट्रीज बराबर की पावर वाली हैं वो एक दूसरे पर पहले अटैक नहीं करेंगी, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती और उनके बीच में समझने के गैप बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कंट्रीज आपस में वॉर शुरू कर देती है। और वो वॉर ज़रूरी नहीं है कि वो गन्स एंड बुलेट्स वाला वॉर हो, वो कई अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे कि साइबर वॉर या फिर इकोनॉमिक वॉर। ऐसे अलग अलग तरीके के कोई भी वॉर हो सकते हैं। आज के समय में यही पावर स्ट्रगल चला रहा है दुनिया की दो कंट्रीज चाइना और यूएस के बीच में। इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉर तो ऑलरेडी चला हुआ है, लेकिन अब देखना यह है कि जब चाइना ताइवान को एनेक्स करने की कोशिश करता है तो ये वॉर किस तरफ जाता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट किसी बड़ी वॉर का रूप लेता है तो किसी भी कंट्री को वॉर लड़ने के लिए चाहिए होता है ढेर सारा कैश। और जब भी कोई कंट्री कैश बहुत ज़्यादा प्रिंट करती है तो उसकी करेंसी अपने आप डीवैल्यू होती जाती है। और इसी के साथ साथ वॉर के टाइम वो कंट्रीज अपने स्टॉक एक्सचेंजेस और अपनी अदर एसेट्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल एस्टेब्लिश कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ये रीज़न रहता है कि कंट्रीज ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में और वॉर के टाइम्स में गोल्ड पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है और गोल्ड को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करती है। ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी उन सभी कारणों में से एक है जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर इतने रैली कर रहे हैं। आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर दीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी ये आर्टिकल पढ़ा हुआ है तो आपकी इस आर्टिकल के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।